हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई साझा आपका ख़त्म हो चुका है और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। ओके, तो एवरेज का सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। एवरेज की ये क्लास 1 है और पीडीएफ मैंने अब टेलीग्राम चैनल का लिंक शो नहीं हो रहा है उस पर। तो मैंने क्या किया कि पीडीएफ का जो लिंक है और पीपीटी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दिया है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे उसको और प्रैक्टिस कर लेंगे आप। और यदि आपको चैनल पर ज्वाइन होना है टेलीग्राम पर, तो उसे मैं कर दूंगा। पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, वो लिंक हाइड हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, वो सब हो जाएगा, देख लूँगा मैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मैथ विद सचिन सर डाल देना, मैथ विद सचिन सर, ठीक है। इससे आपका हमारा जो चैनल है टेलीग्राम वो आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ज्वाइन हो जाना। क्लास स्टार्ट करते हैं, चलो अब देखते हैं। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नहीं सॉरी, वो स्लाइड है आपकी ब्लैंक। देखो औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है औसत बराबर, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है इसका, कुल योग बटे कुल संख्या। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, संख्या। ओके, कुल योग बटे कुल संख्या। हम इसे लिख सकते हैं कि एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। इसको हम एवरेज बोल देते हैं। औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है, ध्यान रखना, एक, ठीक है। यानी एक यूनिट भी हो सकता है, ये यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी एक की जो वैल्यू होगी वही हमारा औसत होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 5 बच्चे हैं और इनका औसत जो है, एवरेज वजन 10 किलोग्राम है। 5 बच्चों का औसत वजन कितना है, 10 किलोग्राम है। औसत वजन का मतलब होता है कि एक बच्चे का वजन कितना है, 10। उसी प्रकार पांचों के पांचों बच्चों का जो वजन है वो 10-10 है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई पांचों बच्चों का कुल योगफल कितना है, तो आप कर दोगे कितना, 50, ठीक है। अब यहीं से हम इसको वही देखो, यानी 5 बच्चों का औसत वजन 10 किलोग्राम है। इसका मतलब हो गया कि एक बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है, तो 5 का कितना हो गया, 50 किलोग्राम। बस भाई, एक यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 10, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। यानी 5 बच्चों का जो वजन है वो कितना है, 10 kg है। इसी को हम कैसे कर देते हैं, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपके, क्या चीज़ है ये। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर पहले इसे थोड़ा सा और डिटेल में कर देता हूँ। अगर मुझे देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे टोटल सम चाहिए यानी योग, कुल योग, तो कुल योग कैसे निकालेंगे, औसत में हम गुणा कर देंगे कुल संख्या की, कुल संख्या। ओके, लेकिन अगर मुझे भाई क्या निकालना है, टोटल नंबर निकालनी है, यानी कुल संख्या निकालनी है। अगर मुझे कुल संख्या यानी कितनी संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, औसत टोटल मुझे क्या निकालना है, कुल संख्या निकालनी है, टोटल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, एवरेज को नीचे ले आएंगे, यानी कुल योग बटे औसत, तो हमारी निकल आएंगी संख्या। तो पहला, दूसरा,
और ये तीसरा, ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए। इन्हीं से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि भाई 5 बच्चे हैं और इनका एवरेज कितना है, एवरेज है इनका 10। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि टोटल सम बताओ, यानी कि योग बताओ। तो कुल योग कितना होगा भाई, कुल योग क्या बताया था मैंने, टोटल सम कुल योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 10 और संख्या है 5, यानी योगफल आ गया 50। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बताइए औसत कितना हो गया। मैंने आपसे कहा कि 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों का योगफल 50 है, तो औसत कितना होगा 10 हो जाएगा। ये तो यहाँ पर मैंने दे ही रखा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर ये क्या कहता है फॉर्मूला, ये कहता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम बटे टोटल नंबर। टोटल नंबर 5 है, तो औसत कितना आ गया 10। ओके, अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, तो क्वेश्चन में समझना। देखो भाई, क्वेश्चन दे रखा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m है। मैंने देखो, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। मैंने क्या कहा कि भाई 1 2 3 4 और ये 5 संख्याएं। तो औसत जो होता है, ध्यान रखना, औसत होता है बीच वाली वैल्यू। दो अगर मैं इधर से छोड़ दूं और 2 इधर से छोड़ दूं तो ये बन जाएगा औसत। एवरेज कितना आ गया 3। अगर ये होती 6 संख्या होती तब औसत कैसे निकालते, तो 1 2 3 4 5 6। अब भी हम क्या करेंगे, 3 इधर से और 3 इधर से, तो औसत आएगा यहाँ पर 3 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी 3.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा एवरेज। लेकिन अगर हम इसे निकालते हैं, एक इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर होता है पहला पद या फिर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या या फिर अंतिम पद डिवाइड बाई 2। इससे भी हम निकाल सकते हैं एवरेज। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैंने अब लिखा है। एवरेज कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर मैं देखो यहाँ पर एवरेज निकालता हूँ इसका, ठीक है, तो एवरेज देखो 3 ही आएगा। मैंने एवरेज कैसे निकालना बताया कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो 5 और 1 हो गया 6, और 6 में 2 से भाग किया तो कितना आ गया 3। तो औसत कितना आ गया 3 आ गया। देखो, अब मैं इसको करके देखता हूँ, इस वाले को। तो पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, यही तो एवरेज होता है। और भाई ये कितना हो जाएगा 7/2, यानी ये आ गया 3.5। आ गया ना, आया देखो एवरेज। ओके, तो जो मैंने अब लिखा है ये आपको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, जो भी भाई इंफॉर्मेशन है मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हुआ चलूंगा। ये वाला जो है आपका इनपुट एंड है ये। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा, कि एवरेज क्या होता है पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ठीक, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये 3 आ गया यहाँ पर औसत, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। अब इसने बोला यदि अगले 3 क्रमागत संख्याओं को सम्मिलित किया जाए, यानी कि 6 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, तो m से कितना अधिक होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अब औसत कितना हो गया भाई इनका। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 3 नंबर इधर से छोड़ देते हैं। 3 नहीं भाई, 4 छोड़ने पड़ेंगे। अच्छा, ये 4 छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर मैंने इधर से छोड़े और 4 नंबर मैंने इधर से छोड़े, तो इसके बीच में जो औसत होगा वो होगा हमारा, यानी 4.5 आ जाएगा। लेकिन हम इसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ वाला जो एवरेज निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, ये वाला 4.5, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2, 9/2। इसका मतलब क्या होता है 4.5।
तो देखो भाई m की वैल्यू पहले कितनी थी, 3 थी, और अब ये कितनी होगी, 4.5। तो m के मान में कितने की वृद्धि होगी यहाँ पर, ये होगी 1.5 की। तो m के मान में 1.5%, सॉरी 1.5 की यहाँ पर वृद्धि हो गई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। क्वेश्चन दे रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो मैं आपको बेसिक बताता हूँ सबसे पहले कि 1, 2, 3 इनका एवरेज बताओ मुझे कितना है। तो एवरेज होता है बीच वाली वैल्यू, यानी कितना हो गया भाई, ये 2 आ गया। ठीक है, एवरेज कितना है, 2। अब ये सवाल मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि भाई 3 संख्याओं का औसत कितना है, एवरेज है 2। 2 मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से गुणा करने के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ आपसे नया औसत कितना होगा। तो देखो भाई अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अब औसत कितना हो गया देखना, अभी भी तो बीच वाला होगा, औसत कितना आ जाएगा, 4। एवरेज आ गया कितना, 4। ठीक है, या फिर पहला पद प्लस अंतिम पद, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। भाई पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड में 2, तो कितना हो गया, 8/2 मतलब 4। ओके, अगर ये 4 आ चुका है, अब मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे तो ये बताओ भाई, मैं 3 से गुणा करने के लिए बोल रहा हूँ या फिर 5 से कर रहा हूँ मैं, तो नया औसत कितना होगा। तो 5 से करेंगे तो 5 सेकंड 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और 5 दिया 15। अभी भी एवरेज देखना कितना हो गया, एवरेज हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी कि यार देखना 2 से गुणा किया था यहाँ पर मैंने सभी में, औसत में 2 से गुणा करने के लिए बोला था सभी संख्याओं में। तो यहाँ पर देखना यार, अगर जब मैंने सभी संख्याओं में 2 से गुणा की तो औसत 4 बन गया, और पहले औसत कितना था, 2 था। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये ना कर सकता कि औसत में ही 2 से गुणा कर दूं तो नया औसत मिल जाएगा, 4 मिल गया। पहले औसत 2 था, प्रत्येक संख्या को मैंने 5 से गुणा कर दिया तो औसत कितना बन गया, 10। हमें पता है कि पहले औसत 2 था, और अगर मैं इसी 2 में 5 से गुणा कर दूं तो नया औसत ना मिल जाएगा हमें। तो ये चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, औसत में ही कर दो जो भी करना है। यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी। चाहे वो आपसे 2 बढ़ाने के लिए बोले, जोड़ने के लिए बोलेगा तो औसत में ही जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो औसत में ही घटाएंगे, और अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो औसत में ही गुणा कर देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर यार सीधा सा यहाँ पर एक चीज़ है, इसका आंसर अब आप बता सकते हो आसानी से कितना होगा। आंसर कितना आ गया है भाई इसका, देखो यदि यहाँ से मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, जब गुणा की जाए, गुणा की जाए तो नया औसत क्या होगा भाई, नया औसत। ध्यान रखना, औसत में ही हम क्या कर देंगे, नंबर की गुणा कर देंगे जिस भी नंबर से उसने बोला है। दूसरा ये है, जब जोड़ा जाए तब नया औसत कितना होगा, नया औसत हो जाएगा, औसत में ही हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे उस नंबर को जो भी नंबर जोड़ने के लिए बोल रहा है। उसी प्रकार जब घटाया जाए तब हम क्या करेंगे, नया औसत बोलेगा आपसे। तो नया औसत जो होगा, न्यू एवरेज, ये कितना हो जाएगा भाई, औसत में ही हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे नंबर को। मैं तीनों के तीनों टाइप के सवाल आपको यहीं पर समझा देता हूँ इसी पर। पहला सवाल तो आपसे गुणा करने के लिए बोला है तो सवाल नंबर ये आ गया आपका। गुणा करने के लिए बोला है 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो मैंने कहा है औसत में ही नंबर से गुणा कर दो, तो औसत कितना है, 12। तो 12 सत्ते 84, पहला सवाल ये आ गया, 84 ऑप्शन डी। दूसरा सवाल अगर ये बोलता कि भाई 12 को जोड़ दिया जाए, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है,
और प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी में औसत में ही 12 जोड़ देंगे, तो 12 और 7 हो गया 19, ये हमारा नया एवरेज आ जाएगा। तीसरा सवाल ये बनेगा कि अगर आपसे कहे कि 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या में से 2 कम कर दिया जाए, यहाँ पर 12 नहीं होगा पर ये क्योंकि माइनस में आ जाएगा, एवरेज कभी माइनस में नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो औसत में से ही क्या कर दो, 2 घटा दो, नया औसत आ गया आपका। 3 तरह के सवाल बनते हैं, मैंने तीनों तरह के सवाल आपको बता दिए। अच्छा, चौथा सवाल ये भी बन सकता है कि भाई भाग करने के लिए बोला जाए, तो हम औसत में ही भाग कर देंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, जो भी औसत होगा। अगला सवाल देखेंगे अब। अच्छा, 10 के वर्ग ए के 32 छात्रों का औसत कितना है, 60 है। भाई ए में कितने छात्र हैं, 32, एवरेज कितना है, 60। तो मैं योगफल कैसे निकालूंगा, सम कैसे निकालते हैं हमें पता है, एवरेज गुणा नंबर से, औसत गुणा संख्या। औसत कितना है भाई, 60, और संख्या कितनी है हमें पता है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक ही बात है, ये क्या है भाई, नंबर, और ये क्या है, एवरेज। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल सम के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया भाई, 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19। अब बी की भी बात चल रही है, तो बी क्या कह रहा है कि 40 तो इसमें छात्र हैं और एवरेज है 33, तो सम कितना आ गया, 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। उसने बोला पूरी कक्षा का औसत कितना है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा भाई, सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल छात्र कितने हो चुके हैं यहाँ पर, ये हो गया आपके 32 और 40 72, और इनका एस औसत कितना है, सॉरी कुल योग है 0, 4, 9 और 3 12, और ये हो गया आपका 3, यानी 3240 है। 72 बच्चों का योगफल 3240 है। अब इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना है 3240, और टोटल नंबर कितनी है 72, भाग कर देंगे, ये हो गया 8 नीम 72, 8 चौक 32, ना जाने की 0, 8 पंजे 40, 9 से काट रहा हूँ इसे भाई, तो 9 से कितनी बार कटेगा ये, 9 एकन 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी एवरेज कितना आ गया, 45 आ गया। ये तरीका नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है, बेसिक से। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपके लिए। देखो यहाँ पर बता देता हूँ दूसरा, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान रखना। देखिए ए और बी हैं, ए में 32 छात्र हैं और इसमें 40 हैं, तो इनका हम अनुपात निकाल देंगे, 8 चौक 32 हो गया और 8 पंजे हो गया 40। इसका औसत कितना था भाई, 60, और इसका औसत कितना है 33। तो एक तो हो गया डेविएशन मेथड, मान लेते हैं, इजूम कर लेता हूँ मैं, इजूम कर रहा हूँ कि औसत इनका कुछ भी, या तो 60 मान लो या 33 मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, 50 मान लो, 40 मान लो, 30 मान लो, 25 मान लो, 27 मान लो, मैं तो 60 ही मान रहा हूँ। 60 माना तो यहाँ पर तो डेविएशन 0 हो गया, और यहाँ पर ये कितना कम है भाई, 27 कम है ये, यानी एक बच्चे पर 27 कम है, ठीक है ना। तो 5 बच्चों पर कितना कम हो गया, 27 पंजे 135, यानी 135 कम है। तो एवरेज जो बनेगा वो कितना बनेगा, 60 से 135 कम। अभी 135 तो योगफल है, और हमें बनाना है इसका भाई औसत। भाई ये औसत है ना, और ये योगफल है, तो इसे भी औसत बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कुल योग बटे कुल संख्या, वही तो होता है। तो कुल योग आ गया 135, और कुल संख्या कितनी हो गई, 4 और 5 9, 9 से भाग कर देंगे, 9 से काटा मैंने इसे, 15 बार कट गया, 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 45, तो औसत कितना आ गया 45, ठीक है। दूसरा तरीका ये है। अब इसका तीसरा भी तरीका है, देखो, वो है एलिगेशन। एलिगेशन से बताता हूँ मैं आपके लिए।
एक सेकंड वेट करेंगे। देखिए ए में कितने छात्र हैं भाई, ए और बी है ये। ए का औसत कितना दे रखा है 60 और बी का औसत है 33। इसका औसत 60 है और इसका औसत है 33। और ए और बी का जो अनुपात निकल के आया था बच्चों का वो कितना आया था भैया, ये आया था 4:5। ये रहा, बच्चों की संख्या कितनी है 4:5। अब यहाँ से हम क्या लगाने जा रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ से हम एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एलिगेशन, तो ये बताओ एलिगेशन हम कैसे लगाते हैं। एलिगेशन लगाते हैं भाई इस तरह के सवालों में हमें देखना होता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, 27 का। और ये 27 का जो अंतर होगा ये इनके योग के बराबर होगा। 5 और 4 कितना होगा 9, 9 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, और 3 की वैल्यू 4 की वैल्यू 12। यानी यहाँ पर वास्तव में 12 था और यहाँ पर 15 था, ये चीज़ है। एलिगेशन कैसे लगता है, एलिगेशन लगता है भाई कि बीच वाली जो वैल्यू होती है ये वाली, ये 1 से तो बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो 60 में से अगर मैं 15 घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा 45। अब यहाँ पर हमें ये देखना है 45 जो है ये 60 से तो छोटी है और 33 से बड़ी है। ठीक है भाई, ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब ये देखो 33 में से 45 घटा रहे हैं, ये सॉरी 45 में से 33 घटाएंगे तो क्या 12 आ रहा है, तो 12 ही आ रहा है। ये है हमारा एलिगेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 9 प्रक्षेपणों का औसत 16 है। 9 प्रक्षेपणों का औसत 16 है, तो योगफल बना रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब भाई संख्या 9 है, औसत 16 है, तो 16 नंबर हो गया 144। एक प्रक्षेपण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत 17 हो गया। पहले 9 था प्रक्षेपणों की संख्या, अब हो गई 10 और औसत कितना हो गया 17। तो अब योगफल कितना आ गया 170। अब इसने ये बोला है कि भाई जो शामिल किया है ना 10वां जो प्रक्षेपण था उसे ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे भाई, 10 के योग में से अगर मैं क्या कर दूं 9 का योग घटा दूं तो हमारा 10वां प्रक्षेपण आ जाएगा। ठीक है, एक बचेगा और यही हमारा 10वां होगा। तो कितना आ रहा है भाई, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया 2 यानी 26। तो 10वां प्रक्षेपण कितना है 26। ओके, इसे करने का देखो एक तरीका और ये भी है कि 9 प्रक्षेपण का औसत कितना है 16। एक प्रक्षेपण शामिल कर लिया 10, 10 का प्रक्षेपण कितना हो गया औसत हो गया 17। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1 और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 1। तो इस 1 की गुणा 17 में करेंगे तो 17 एकम 17। इस 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस है, प्लस हो रहे हैं दोनों, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 9 और 7 16 मतलब 26। तो 10वां प्रक्षेपण कितना आ गया 26 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया है ये वाला ऐड किया है, ये वाला। ओके, ये दूसरा तरीका है इसका। एक और तरीका है, चलो उसे छोड़ देते हैं अभी, पता नहीं आपकी समझ में आएगा या नहीं आएगा। देखिए x संख्याओं का औसत 22 है तो योगफल निकाल लें। x संख्या है, औसत है 22, तो योगफल आ गया भाई कितना x/22। एवं 22 संख्याओं का औसत x है, तो संख्या है 22, औसत है x, तो योगफल कितना आ गया x/22। तो टोटल संख्या कितनी होगी भाई, ये नंबर है और ये एवरेज है, तो नंबर कितने हो गए टोटल x+22 और इनका योगफल कितना हो गया 2x/22 हो गया। इसने बोला है सभी संख्याओं का औसत, औसत होता है ध्यान रखना कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है हमारा 2x/22 और कुल संख्या कितनी है x+22। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2x/22 ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। ये सवाल भाई जानदार का सवाल है, इसे बनाने की सभी बच्चे कोशिश करें, एक बार ट्राई करें। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ।
देखो ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं हैं, IJKLMNO विषम संख्याएं हैं, सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ABCDEFG इनका औसत कितना हो गया। तो आप कहोगे कि सर इनका औसत हो गया बीच में जो वैल्यू है यानी D। और दूसरी संख्या क्या है भाई, IJKLMNO इनका औसत कितना है। तो ये भी बीच वाला है यानी L। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से ये निकालना चाह रहा हूँ कि मैं इनका योगफल निकालना चाह रहा हूँ, तो योगफल कितना आ जाएगा भाई। योग होता है कुल संख्या, टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और औसत, औसत कितना है D यानी कुल योग कितना आ गया 7D। अब मैं इसका भी योगफल निकाल रहा हूँ। योगफल कैसे निकालते हैं, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है 3 और 4 7 और औसत कितना है L। तो योगफल कितना आ गया 7L, यही तो आ गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का औसत निकालना है बस। अगर इन दोनों का औसत निकालूं मैं तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम औसत कैसे निकालते हैं भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। अगर मैं इसका और इसका कुल योगफल निकालूं तो कितना होगा 7D प्लस 7L और टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए। आप ऐसा मत करना कि 7 ये और 7 ये 14 से भाग कर दिया, तो 14 से नहीं होगा भाई, क्योंकि टोटल नंबर हो गए 1 और 1 2, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, अरे सॉरी यार 14 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नंबर तो भाई ये कितनी है हमारे 7 ये वाले हैं और 7 ये वाले हैं, 14 से भाग करना पड़ेगा। 14 से भाग किया मैंने तो 7 यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये आ गया L प्लस D अपॉन 14। तो 7 एकन 7 हो गया और 7 दूनी 14, यानी औसत कितना आ गया L प्लस D अपॉन 2। तो L प्लस D अपॉन 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके अगला सवाल देखेंगे अब। जैसे क्वेश्चन है हमारा 7, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो मैं योगफल से कर रहा हूँ इसको, सॉरी 16 हैं ये 16 तो छात्र हैं, औसत है 20, तो योगफल कितना आ गया 16 दूनी 32 यानी 320। उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो भाई 5 का योगफल कितना हो गया 20 पंजे 100। उसने बोला है तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है। 10 छात्र हैं और इनका औसत है 20.4, तो योगफल कितना आ गया भाई 204 आ जाएगा क्योंकि इस पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगी। तो कॉलेज के 16वें छात्र की आयु क्या होगी इसने बोला है, तो मुझे ये बताओ 10 और 5 15, 15 का योगफल कितना बन रहा है भाई, 15 का योगफल बनना है 304। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ कि 16 छात्रों का योगफल कितना है 320 और 15 छात्रों का योगफल कितना आ रहा है 304। अगर मैं 16 छात्रों के योग में से 15 छात्रों का योग निकाल दूं तो ये बचेगा 16वां, एक बचेगा ना, कितना बचा भाई इसका 16। तो 16वें छात्र की जो आयु है वो कितनी आ गई 16 वर्ष आ गई है, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट सवाल, एक सेकंड वेट करेंगे। देखो 40 संख्याओं का 40 संख्याओं का 40 संख्याओं का औसत 36 है, तो योगफल से करेंगे इसको।
40 संख्या हैं और औसत है 36, तो कितना आ गया योगफल? 0, 4 छिंग 24, 4 तिया 12 और 2 14, 1440। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है। पहली 25 संख्याओं का औसत कितना है? 31। ये आ गया 25 सेकंड 25, 2 बचा, 25 तिया 75, 75 और 2 हो गया 77। एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना है? 43। तो 16 तिया 48 हो गया, 3 बचा, 16 चौक 64 और 3 हो गया 67। तो 25 और 16 कितना हो गया भाई? ये 6 और 5 11 और ये हो गया 41। तो 41 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 हासिल वाला 15 का 5 हासिल 1, 7 और 7 14। अब इसने बोला 25वीं संख्या क्या है? देखो 40 संख्याओं के योग में से, सॉरी 41 संख्याओं के योग में से 40 संख्याओं का योग अगर मैं माइनस करता हूँ तो जो ये पूछ रहा है ना वही निकलेगा। चाहे ये 25 भी पूछे, चाहे 26 भी पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, जो ये पूछ रहा है वही निकलेगा। तो 41 संख्याओं के योग में से 40 संख्याओं का योग माइनस कर रहा हूँ मैं, तो 25वीं संख्या निकल आएगी। तो माइनस करेंगे तो भाई 3 1 यानी 13 निकल गया। तो 25वीं संख्या कितनी है? कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 8 5 13, 7 और 7 14 और 1 15। सही है यार, 13 आना चाहिए लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। ये गुणा सही किया हमने, 16 थी 48, 4 बचा, 16 चौक 64 और 4 हो गया भाई 68। ये हो गया 7 8 8 16, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 23 आ गया। 23 मतलब ऑप्शन ए। ओके। अगला सवाल देखो, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, लेकिन मैं इसी से करा रहा हूँ क्योंकि ये यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए है और उसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते हैं। शॉर्टकट भी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पूरा बेसिक से आपकी समझ में आना चाहिए। शॉर्टकट जो भी होगा वो अपनी की दूसरी जो क्लास चल रही है उसमें होगा, उसमें सभी लेवल के सवाल हैं हमारे। देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 6 संख्या हैं और इनका औसत है 3.95। तो योगफल हो गया 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3 बचा, और 6 नीम 54, 54 और 3 हो गया 57 का 7 हासिल 5, 6 तिया 18, 18 5 23। पॉइंट लगाएंगे 2 अंक बाद तो ये आ जाएगा 23.70। यहाँ से ये पॉइंट है आपका, यह है आपका कितना? 23.70। इसने बोला जब इनमें से दो संख्याओं का औसत कितना है? 3.4, यानी दो संख्याओं का औसत कितना है? 3.4। तो योगफल कितना आ गया? 2 चौक 8 और 2 तिया 6। जबकि अन्य दो संख्याओं का औसत कितना है? 3.85। अन्य दो संख्याओं का औसत कितना है? 3.85। ये हो गया भाई 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 तिया 6 और 1 7। तो अब मुझे ये बताओ कि भाई 2 और 2 4 संख्याओं का जो योगफल बना वो कितना बन गया? ये बन गया 0, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 7 और 7 हो जाएगा 14, यानी 14.50। इसने बोला शेष दो संख्याओं का औसत। अब ये बताओ 6 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग माइनस कर दूं तो 2 संख्या बचेंगे और 2 संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? घटाएंगे 0, 7 में से 5 गया 2 और ये आ गया आपका 13, 13 में से 4 गया 9, यानी 9.2 आ जाएगा। दो संख्याओं का जो योगफल आया वो 9.2 आ गया। तो औसत होता है 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी भाई? 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, यानी दो संख्याओं का औसत कितना आ गया? 46। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 46। ओके। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा है कि भाई 2 और 22 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 2 के बाद क्या आती है भाई? 3। ऐड करता हुआ चल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो एक तो हो गया 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और एक 21। कुल योग बटे कुल संख्या कितनी है भाई, अभी देखेंगे यार। ये कुल संख्या कितनी है यहाँ पर, तो देख लो भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो भाई इनको सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे देखो, ऐड हम करेंगे, 7 और 3 हो गया 10, 10 लिख लिया मैंने यहाँ पर। और 11 के साथ में 19 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 30। और 13 के साथ में मैंने 17 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30। 9 के साथ में मैंने 21 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 30। बच क्या रहा है आपका 15, और 5, 15 के साथ में 5 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 20। इस तरह से ऐड करना है आपको, ठीक है। अब हमारा ऐड हो चुका है। कितना हो रहा है, 20 और 30 50, और 30 और 30 60, और 70, यानी 120 हो गया ये। कुल योग हो गया 120, और बटे कुल संख्या कितनी है 10। तो 0 से 0 काटा, तो एवरेज कितना आ गया 12। 12 ऑप्शन बी। ओके, अगला सवाल। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत रन 23 बनाए। तो भाई कुल योग निकाल दें, 11 गुणा 23, ये कितना हो गया 2, 5, 3, 253। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो, यानी एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं 113, तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात करिए। तो भाई अगर मैं इस एक के माइनस करता हूँ इस वाले के, तो 11 में से एक चला गया, तो ये बच गए 10 खिलाड़ी, और 10 खिलाड़ियों का जो योगफल आ गया वो कितना आ गया 0, 4, 1। यानी 10 खिलाड़ियों का जो योगफल है वो 40 है। तो एक खिलाड़ी, हमें तो भाई 1 यूनिट निकालना है ना। 1 यूनिट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू भाई हम 10 से भाग कर देंगे इसमें, यानी 14 आ जाएगा। और जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है वो ये हमारा औसत होता है, यानी औसत कितना आ गया 14। 14 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला सवाल है आपका। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ 3 फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे आपसे कहेगा प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है भाई n+1/2। एवरेज निकालना तो बता रहा हूँ। अब कहेगा आपसे कि वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है कितना, योगफल कैसे होता है इनका, इनका योगफल होता है, ध्यान रखना, n+1, सॉरी n+1 और ये हो जाएगा 2n+1। इस तरह से तो ये योगफल होता है, बटे में 6 आ जाता है। ये तो हो गया आपका सम योगफल। और अगर मैं इसी को भाई क्या करना है, औसत में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n से भाग कर देंगे टोटल नंबर से। क्योंकि औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग तो ये हो गया, और कुल संख्या कितनी है ये n। n से भाग करेंगे तो n से n कट जाएगा, तो औसत कितना आ गया हमारा n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6। ओके, अब आपसे कह सकता है कि भाई घनों का औसत कितना होगा। तो घन का औसत कैसे निकालेंगे देखो, जैसे आपसे कहे कि n संख्याओं के घनों का औसत है, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस डैश डैश प्लस n का क्यूब। इसका योगफल क्या होता है, तो योगफल बता देता हूँ पहले। ये होगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है क्या भाई, औसत होता है, और योगफल।
अगर ये योगफल होता है तो एवरेज कितना होगा? एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या, यानी ये हो जाएगा n+1, देखो n स्क्वायर कर रहा हूँ, ब्रैकेट को खोल दे रहा हूँ, बटे 2 का वर्ग 4, और इसमें n से भाग कर देंगे, तो n से ये n कट जाएगा, तो औसत कितना आ जाएगा? n+1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको भाई ध्यान में रखनी है, जो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ओके, नंबर फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, और थर्ड ये वाली। अब सवाल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इनको यूज करेंगे। इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भाई सभी, फिर मैं इन्हें मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने सभी ने ले लिया होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे, जिन्हें नहीं पता है, और जिन्हें पता है उनकी कोई बात ही नहीं है उनके लिए। अब हमें निकालना है यार इनका एवरेज, तो एवरेज भाई हमें पता है, मैंने अभी आपके लिए बता दिया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं वर्गों का ना, तो n+1, और ये हो गया 2n+1 डिवाइड में 6 निकालेंगे, तो n कितना है? 19, यानी 19 + 1, और यह है 2 × 19 + 1 डिवाइड बाई 6। तो ये हो गया 19 और 1 20, गुणा 19 दूनी 38, 38 और 1 हो गया 39 डिवाइड में 6। 2 से काटा मैंने इसे 10 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 एकन 3, और 3 से हो गया ये 13 बार, तो 13 दाम कितना हो गया? 130। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तो योगफल निकाल दें। 7 × 18, 18 में 7 होता है 126, योगफल आ गया ये। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदला जाता है, तो औसत क्या होगा? तो मुझे ये बताओ भाई, 17 थी और 17 से 31 कर रहा हूँ मैं उसे, तो कितना बढ़ा रहा हूँ? 11, 11 में से 7 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी 14 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा जो 7 संख्याओं का नया योगफल है वो कितना आ जाएगा? 6 और 4 10, और ये आ गया आपका 140। अब 7 संख्याओं का योगफल अगर 140 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 यानी 20। और मैंने बताया था कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वही हमारा औसत होता है, यानी औसत कितना आ गया? 20 आ गया। ओके, अगला सवाल। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 हो, तो आठों संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो यार, 1 2 3 4 4 5, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का, 6 लिख लेता हूँ, बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का, यानी ये वाली बीच में दोनों उपस्थित है, इनका जो औसत है वो कितना है? हमें पता है कि 3.5 है। वही चीज़ भाई, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइड बाई 2, यानी 7, 7/2 मतलब 3.5। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 6 संख्याएं हैं, और 6 संख्याओं में बीच की 2 संख्याएं हैं, उनके बीच में जो औसत है ना, वो कितना है? 3.5 है। अगर 3.5 है, तो मुझे ये बताओ कि 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा? भाई हमें पता है कि योगफल कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर इंटू औसत। निकाल दोगे ना? 6 पंजे 30 की 0 हासिल, 3 पॉइंट लगा दिया एक अंक बाद, 6 थी 18, 18 और 3 21, तो योगफल कितना आ गया? 21। ऐड करके देख लो, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 कितना हो गया? ये 21 आ गया ना? तो सवाल ने इसने यही लॉजिक है इसमें, देखो 8 संख्या हैं, मैंने माना 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में उपस्थित संख्या कौन कौन सी है? 4 और 5, और इनके बीच का जो औसत है ना, वो कितना है? 6 है। अगर औसत 6 है और कुल योग निकालना है मुझे, तो हमें पता है कुल योग बराबर होता है टोटल संख्या कितनी है? 8।
भाई योगफल मैंने बताया था टोटल नंबर इंटू एवरेज। टोटल नंबर कितने हैं 8, एवरेज कितना है 6, तो योगफल कितना आ गया 6 अट्ठे 48। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसने कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो 6 का योगफल कितना आ गया? 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, यानी 192। इसने बोला प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए। तो 3 संख्याएं, एक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 3 में कितने की वृद्धि हो चुकी है? 6 की, ठीक है। और बची हुई प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए। तो नया औसत कितना होगा, इसने ये पूछा है। देखो यार, बची हुई प्रत्येक संख्या में से 4 अगर हम घटा रहे हैं तो टोटल 3 संख्या बची हैं, और 3 में हम एक में 4 की कमी कर रहे हैं, तो टोटल कितने की कमी हो गई? 12 की कमी हो गई। अब मुझे ये बताओ, टोटल 3 और 3 6 संख्याओं में वृद्धि हुई है कमी हुई है? तो 12 ज़्यादा है भाई माइनस का, और प्लस का 6 है, तो माइनस का 6 आ गया, घटाएंगे तो इसको, यानी 6 की कमी हो गई है भाई। अब 6 की कमी हो गई है तो भाई 6 इसमें से निकालना पड़ेगा। 6 अगर इसमें से निकालेंगे तो ये कितना बचेगा फिर? 12 में से 6 गया तो 6, 8, 1, 186 आ गया। अब कितनी संख्याओं का योगफल है ये? 6 का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या। 6 से काट रहा हूँ इसे, 6 एकन 6, 6 तिया 18, 6 एकन 6, तो नया एवरेज कितना आ गया? 31 आ गया। ऑप्शन सी। ओके, इसको हम देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 सेकंड का सवाल है ये। 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसने? 32 दे रखा है। इसने बोला 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाए। 2 बढ़ा रहा है तो 3 दूनी 6 की वृद्धि हो गई है यहाँ पर, और बची हुई संख्याओं को 4 घटा रहा है, तो यहाँ पर कितने की कमी हो गई? 4 तिया 12 की कमी। ओवरऑल 6 संख्याओं में कितने की भाई कमी हुई है? 6 की। 6 संख्याओं में 6 की हुई है, तो एक संख्या में कितने की कमी हुई है? 1 की। एक संख्या में 1 की कमी हुई है, इसका मतलब औसत कितने में, औसत में कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। तो नया औसत कितना आ गया? 1 कम होगा इससे, 31। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट की वैल्यू होती है औसत हमारा, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर आप इस बात को सीख गए तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट है, ये सभी तरीके बेकार हैं, ठीक है ना। इस वाले तरीके के आगे, इसे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, इसे मैं दूसरे वाले लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी समझ में थोड़ा कम आए। पहले आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ओके। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस वाले तरीके को। अगली जो दूसरी क्लास चल रही है आपकी, उसमें जब हम औसत स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बेस्ट होगा, मेथड बेस्ट होगा, और इस वाले तरीके से भी कराएंगे और इस वाले तरीके से भी कराएंगे, दोनों तरीके हम लेकर चलेंगे, ओके। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। आगे की क्लास हम अगले नेक्स्ट दिन देखेंगे, मतलब अगले दिन कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।